हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर और बेबी डॉज कॉइन की आज हम करेंगे प्रिडिक्शन से रिगार्डिंग दोस्तों कुछ आर्टिकल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी नहीं है कि मैं नहीं समझता कि इसकी प्राइस आगे जाएगी। ज़रूर बेबी डॉज कॉइन की प्राइस इंक्रीज होगी और हम सबको ज़बरदस्त यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन व्हाट इज़ माय रेशनल एंड लॉजिकल ओपिनियन अबाउट इट वो आप यहाँ पर जानेंगे। मतलब मेरी अकल क्या कहती है वो आप यहाँ पर जानेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जाहिर सी बात है आपके लिए। अगर आप इसको देखना कंटिन्यू करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अगर लाइक करेंगे तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप अपना, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेट्स गो टू आवर टॉपिक। बेबी डॉज कॉइन दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप को अभी हमसे कुछ जलन है, कुछ परेशानी है, तो 2855 नंबर पर रखा हुआ है। जब आप देखें बेबी डॉज कॉइन को दोस्तों, कॉइन गीको पर तो 128 नंबर पर आपको मिलता है। वैसे मोस्टली मैंने ये देखा है कि एक नंबर का डिफरेंस जो है कॉइन मार्केट कैप और ये कॉइन गीको जो है वो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स का जो है वो फर्क दोस्तों आ चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये एक्चुअली मेरे टॉपिक से रिगार्डिंग है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कॉइन मार्केट केप पर सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो बिल्कुल अभी गायब कर दी गई है, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। कॉइन मार्केट केप पर मार्केट केप भी शो नहीं होता। मतलब दीज थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड हेयर, पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं। वैसे मुझे इन्होंने कहा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ये समझने वाली बात है। लेकिन जब दोस्तों हम कॉइन गीको पर आते हैं तो हमें सर्कुलेशन सप्लाई, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो नज़र आ जाती है। आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं। मतलब एक बार आप इसको देख ले। अब मैं इसी को थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, थोड़ा कंपेयर करूँगा शिबा इनू के साथ। शिबा इनू के साथ कंपेयर क्यों करना है, वो इसलिए कि मतलब 1 सेंट तक प्राइस जाना, जैसे मैंने कहा था कि बेबी डॉज कॉइन की प्राइस जो 1 सेंट तक जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह है कि ये जितना बढ़ेगी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने टोकन शिबा इनू के पड़े हुए उससे कहीं ज़्यादा बेबी डॉज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1 सेंट तक ये भले ना जाए लेकिन उससे कहीं प्राइस नीचे होगा, मुझे प्रॉफिट वही देगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं एक्चुअली दोस्तों को भी समझाना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बेबी डॉज कॉइन की दोस्तों यही है, ठीक है। अब यहाँ पर बर्निंग्स को जहन में रखा जाए, ठीक। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो शिबा की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आपको नजर आ जाती है टॉप पर, और टोटल सप्लाई टॉप पर नजर आती है। अब मतलब हम सबको पता है कि इसमें से 41% जो है वो बर्न हो चुके हैं, ठीक है। विटालिक ने किए, विटालिक को 50% करने थे लेकिन उन्होंने 40% किए, और बाकी जो 1% है वो बाद में जो है वो यहाँ पर बर्न हुए हैं। तो बाकी 1% ही अभी तक हुआ है, ठीक। उसने 40% किए, बाकी इंडिया के कोविड रिलीफ फंड को चले गए। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको नजर आती है दोस्तों। अगर वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे देखना तो बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आएंगी। मे भी आपको वो चीज़ यहाँ पर नजर ना आए कि भाई इसकी प्राइस ये हो गई, वो हो गई, वो हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को काइंडली कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ये आपको यहाँ पर शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई नजर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तकरीबन शिबा की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 5000 फॉर एग्जांपल ट्रिलियन, ठीक है। 5000 फॉर एग्जांपल ट्रिलियन जो है वो ये शिबा इनू की सप्लाई है, ठीक, जो कि सर्कुलेशन में, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो कि सर्कुलेशन में है। अब आते हैं, देखते हैं, काउंट करते हैं बेबी डॉज की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो कितनी है। ये है दोस्तों तकरीबन 1 करोड़, मतलब ये तकरीबन 1.5 करोड़ है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 करोड़ ट्रिलियन। अब ये चीज़ थोड़ा आप समझें, 1.5 है एक्चुअली, ऐसा कर देते हैं, इसको 1.5 करते हैं, ये यहाँ पर 5 पॉइंट जो है वो 5 कर देते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस आपको नज़र में रखना है वो ये वाला है। यहाँ पर ये देखें करोड़ ट्रिलियन, ठीक है, यहाँ पर करोड़ ट्रिलियन हो गए, और ये है 1000 ट्रिलियन। अब करोड़ ट्रिलियन और 1000 ट्रिलियन में जो डिफरेंस है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर पहली बात तो ये है 5.5 1000 ट्रिलियन और 1.5 करोड़ ट्रिलियन। ये मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल की नहीं है, ठीक है। टोटल वो 1 क्वाड्रिलियन थे, वो 420 करोड़ थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं बर्निंग्स पर।
जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा कि डिफरेंस इज दैट कि शिबा इनू के पास अब अपने पास मतलब इनके वैलेट में कोई भी टोकन नहीं है कि वो उनको सप्लाई से जो है ना वो आउट कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सप्लाई से आउट करना मतलब उनके काम बस की बात किसी के भी नहीं होती है। वो बस की बात होती है जो कि उनके वैलेट में अपने पड़े हुए हों। फॉर एग्जाम्पल बेबी डॉज को अगर देख लेते हैं तो बेबी डॉज के वैलेट में 420 थे, जो उनमें से कुछ उन्होंने जो है वो मार्केट में फेंके सेल आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी वो बर्न कर देते हैं एवरी मंथ। अब इसी तरह उन्होंने 50% जो है वो तकरीबन बर्न करने, बाकी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। अब सर्कुलेशन से आउट करना, ये शिबा इनू वाले इस चीज़ में फंसे हुए हैं, बेबी डॉज भी इसी चीज़ में फंसेगा। बाकी होता है कि मार्केट कैप किस तरह बनती है, कितनी बनती है, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में अभी भी नहीं आई, मैंने और भी कॉम्प्लेक्स में भी कर दिया हो, अगर कर दिया है तो नीचे मुझे ज़रूर बता दें। अगेन मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर मैंने कोई फेक फिगर यहाँ पर बयान करने में गलती की है तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं क्योंकि कोई वैसे मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन यहां पर कुछ प्रेडिक्शंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों के किस तरह यहां पर हो सकती है प्राइस जो है वो बेबी डॉज कॉइन की, ठीक है। तो मंथ देख रहे हैं यहां पर 2022 लिखा है, एक्चुअली दैट इज नॉट मंथ बल्कि ईयर। तो 2022 में 8 टाइम 0 के बाद 5-4 तक मतलब यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस, ठीक है। एवरेज प्राइस जो है वो 8 टाइम 0 के बाद 7-8, मैक्सिमम प्राइस जो है वो मतलब 7 टाइम 0 के बाद 1-2, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये 2022 का सिनेरियो इन्होंने यहाँ पर दिया है। और 2023 का सिनेरियो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। 10 इन्होंने यहाँ पर किल कर दिया है, 7-0 के बाद 18 मतलब मिनिमम प्राइस लिखा है। और एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पर सेम मतलब 7 जीरो के साथ 3 इन्होंने लिखा है, ठीक है। और मैक्सिमम प्राइस इन्होंने यहां पर दोस्तों 6 जीरोज के साथ 55 लिख दिया है। मतलब मुझे ये मतलब रेशनल लग रहा है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये पॉसिबल है। जो पॉसिबल है वही यहां पर लिखे गए। और द पॉसिबिलिटी इज दैट कि 2030 तक बेबी डॉज कॉइन की प्राइस मिनिमम जो है वो दोस्तों जा सकती है 4 टाइम 0 के बाद 9-1। मतलब मेरी नज़र में ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक किस्म की यहां पर प्रेडिक्शन है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और मैक्सिमम ये जा सकती है 3 जीरोज के बाद 2-3, ठीक है। मैक्सिमम सॉरी एवरेज प्राइस इसकी जो 2030 तक जा सकती है वो है 0.00023 और मैक्सिमम प्राइस इसकी जो है वो दोस्तों हो सकती है 000 के बाद 5-1। अगर दोस्तों 2030 तक ये वाकई हो जाता है तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी प्राइस होगी, ठीक है। समझने की बात यह है। अब यहीं पर मतलब इन्हीं की तरफ से जो शिबा इनू के लिए प्रेडिक्शन की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो मतलब ये उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। जस्ट मैंने चार्ट ही आपको दिखाना है, वीडियो ज़्यादा लंबा मैंने नहीं करना, बस थोड़ा आपको चार्ट दिखाना है। क्योंकि अच्छा मैंने इससे पहले ये खोलकर स्टडी करते वक्त ये शिबा का चार्ट नहीं देखा था, अभी देखेंगे ये उसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं मुझे समझाने का मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं समझाऊं कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम व्हाट द चांसेस आर कि क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने वो फैक्ट एंड फिगर्स भी आपको बताई। ये एक ऑप्टिमिस्टिक जो प्रेडिक्शन है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दोनों की। शिबा भी इसमें शामिल है, बेबी डॉज भी शामिल है। शिबा मैंने इसलिए अभी शामिल किया है वीडियो बनाते वक्त, पहले मेरे प्लान में ये हिस्सा मतलब नहीं था, अभी मैं बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन यहां पर हो सके, ठीक है। मेरी नज़र में ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक किस्म की जो है ना वो प्राइस प्रेडिक्शन है। ईयर जो है 2022 में 4 टाइम 0 के बाद 458 तक लिखा है इन्होंने मिनिमम प्राइस। और एवरेज प्राइस इन्होंने दोस्तों यहां पर लिखा है 4 टाइम 0 के बाद 792, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस जो है वो इन्होंने लिखा है 4 टाइम 0 के बाद 984। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है 2022 में, दोनों को मतलब मैं सही समझता हूं इसलिए कि मतलब ये अराउंड अबाउट इसके करीब अपने मैक्सिमम के करीब मतलब हैं, ठीक है। शिबा इनू जो है वो 88 तक आ चुका है। अगर 4 टाइम 0 के बाद 9 तक चला जाता है, पैसे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, ये करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि ज़्यादा मार्केट बुलिश भी गया तो ये ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरा अपना ख्याल मानना ये है, ठीक है। 2023 के लिए ये लेकर आए हैं शिबा इनू को दोस्तों 3 जीरोज के साथ 11 पर मिनिमम में। और एवरेज प्राइस इन्होंने रखा है 3 जीरोज के बाद 53, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मैक्सिमम प्राइस जो रखा है 3 जीरो के बाद 83, वेरी ऑप्टिमिस्टिक मेरी नज़र में, ठीक है। 2024 में 3 जीरो के बाद 816, 3 जीरो के बाद
89 एवरेज प्राइस, ठीक है। और मैक्सिमम प्राइस जो है वो दोस्तों 0012, ओ माय गॉड, मतलब 0012। अभी जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं प्रेडिक्शन करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 1 सेंट तक 2024 2025 तक जा सकता है। लेकिन यहां पर देखें, मैं जो कहता हूं तो मैंने हमेशा यही कहा है कि 2024-25 तक मेरा अंदाज़ा यह है कि मैं मतलब आई एम 50-60% के भाई हाँ जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। 2025 का इन्होंने जो प्राइस लिखा है 00 के बाद 1, 00 के बाद 1, फिर 00 के बाद 2, 26 में ये सेंट तक लेकर जा रहे हैं शिबा इनू को। 2028 में शिबा का प्राइस जो है वो 0.01 हो सकता है पॉसिबली, मतलब इनके मुताबिक। अब यही चीजें मैंने बेबी डॉज के बारे में भी आपको बताई, यहां पर भी बताई। आप अब जो है वो प्रेडिक्शंस अपनी कर सकते हैं। और मैंने जो आपको यहां पर दोस्तों बताया, ये जो कैलकुलेशन दी है इन चीजों की सर्कुलेशन से, अब शिबा इनू वाले क्या कर रहे हैं दोस्तों कि भाई यहां से टोकन जो है वो निकाल रहे हैं और बर्न कर रहे हैं, ठीक है। और बेबी डोज वाले क्या कर रहे हैं कि यहां से नहीं निकाल रहे हैं, वो कहां से निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं टोटल सप्लाई में से, ठीक है। टोटल सप्लाई में से टोकन निकालकर वो यहां पर जो है वो बर्न कर रहे हैं। उसमें और सर्कुलेशन सप्लाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में बेबी डॉज कॉइन की टीम जो है वो इस पर जरूर काम करेगी और ये पॉसिबल होगा उनके लिए कि वो सर्कुलेशन से कुछ टोकन्स या कॉइन्स को जो है वो आउट कर सके, जिनका असर बाकायदा तौर पर सही तरीके से प्राइस पर पड़ सके। आई होप सो कि दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।